विश्वानि देवतानि वरासो यद्भद्रं तन्नयासो। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमिणोस्तुभिः श्रोतां सम्प्रथम च ऋग्वेद के दशम मंडल के 86वें सूक्त के 90वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। देवता इंद्र और शीर्षक है वृषा कपि की विपरीत समझ। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। अवीरामिवमाभयं शरारुरभिमन्यते उताहमस्मि वीरिणेन्द्रपत्ने मरुत्सखा विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः। इस 90वें मंत्र में इंद्राणी का कथन है कि वृषा कपि वास्तविकता से दूर है, वो मुझे समझने में भूल कर रहा है। तो यह तो पहले कहा जा चुका है कि इंद्राणी जो है वह श्रेष्ठ बुद्धि का, सुलझी हुई बुद्धि का, सात्विक बुद्धि का, अंतश्चेतना का प्रतीक है, प्रतीक रूप में चल रहा है। वृषा कपि जो है वह चंचल बलवान मन का प्रतीक है। इंद्र आत्मा परमात्मा का तथा समय अर्थ के क्षेत्र में प्रयोग होता रहा है। तो इस प्रतीक और रूपक की योजना के साथ अर्थ को समझने की चेष्टा की जाए। इंद्राणी जो सात्विक बुद्धि या अंतश्चेतना का प्रतीक है, उसका कथन है कि अयम शरारु, यह जो वृषा कपि यानी बलवान चंचल कप की भांति मन है, यह शरारु, शरारु माने शरारती है, घातक है। तो शायद शरारती शब्द इसी शरार से बना हो। तो अयम शरारु, यह शरारती या नासमझ, नटखट, घातक जो मन है, वह माम माने मुझ इंद्राणी को अथवा सात्विक बुद्धि या अंतश्चेतना को अन्यथा समझ बैठा है। वह मुझे अवीराम इव, वीर से अवीर बनता है जो वीर न हो, यानी यह मुझे इंद्राणी को अवीर समझता है, यानी वीर पुत्र और पति से रहित समझता है, मान्यते मानता है। अहम, मैं इंद्राणी वीरणी माने वीर पुत्रों वाली हूं, और मेरे सहायक भी हैं। कौन? मरुत सखा, मरुदगण। इंद्र, मेरा पति जो इंद्र है वो विश्वस्मात् उत्तरः, सबसे बढ़ चढ़कर है, सर्वोपरि है। तो इंद्राणी का कथन है कि यह शरारती घातक वृषा कपि मन मुझे वीर पति पुत्रादि से रहित समझने की भूल कर बैठा है, जबकि मैं इंद्राणी वीर पुत्रों वाली हूं। मेरे पति वीर हैं, मरुदगण मेरे सहायक हैं, मेरे पति इंद्र तो सर्वोपरि हैं, परमात्मा है। तो यह दुष्ट वृषा कपि मुझे समझता है जैसे मैं हूं अनाथ, है वीर पुत्र, पति नहीं हमारे, मैं हूं उसके नहीं साथ।
है वीर पुत्र पति नहीं हमारे, मैं हूं उनके नहीं साथ। मैं वीर पुत्र पति वाली हूं, यह तथ्य जानता है जहान। मेरे पति इंद्र हैं सर्वोपरि, उनसान अन्य कोई महान। तो आत्मा में अतुल शक्ति है, किंतु मन जो अपने को बड़ा बलवान समझता है, जिसके विचार टिकाऊ नहीं रहते, चंचल है जो कपि की तरह, वह यह समझता है कि मैं ही सबसे सशक्त हूं, सबसे बलवान हूं, मेरे समान कोई नहीं है। आत्मा या जो में अतुल शक्ति है, इसका उसे आभास ही नहीं होता है, उसकी यह अन्यथा समझ जीव को भ्रम में डाले रहती है। ओ 10:86 देवता इंद्र शीर्षक नारी की महत्ता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। सम्भोत्रम् स्म पुराणादे समनम् वावगच्छते वेधारतस्य वीरिणेन्द्रपत्नी महीयते विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः। इस 10वें मंत्र में जो इंद्राणी है, जो सात्विक बुद्धि अथवा अंतश्चेतना का प्रतीक है, वह अपनी श्रेष्ठता बताती है। मन को यह बताना चाहती है कि वह उससे बढ़कर है, और इसी बहाने समाज में नारी की महत्ता का भी कथन किया गया है। इंद्राणी कहती है अथवा बुद्ध कहती है सात्विक कि पूरा पहले नारी स्त्री सहोत्रम माने पुरुष से समानता के कारण, पुरुष के समान समझी जाने की स्थिति के कारण समनम, समनम माने संग्राम में अथवा यज्ञ स्थल भी समन का अर्थ होता है। तो नारी नर की भांति ही संग्राम में जाती थी, यज्ञों में भाग लेती थी, यज्ञ स्थल को सुशोभित करती थी। ऋतस्य, ऋत कहते हैं सत्य को और यज्ञ को। यह नारी सत्य या यज्ञ की विधात्री मानी जाती है। वीरणी, यह नारी वीर पुत्रों वाली है, और यह महीयते महिमा मंडित मानी जाती है, और पहले भी मानी जाती थी। और मैं तो विशेष महिमा मंडिता हूं, क्योंकि इंद्र विश्वस्मात् उत्तरः, क्योंकि मेरा पति जो इंद्र है, बुद्धि के अर्थ में आत्मा इंद्र के अर्थ में लिया जाएगा, वह जो है वह विश्वस्मात् सभी से बढ़कर उत्तर माने श्रेष्ठ बढ़ा चढ़ा है, यानी इंद्र सर्वोपरि है, वह मेरा पति है। इस प्रकार से मैं नारी हूं, मेरी शक्ति अपरिमित है, मैं जागृत बुद्धि हूं, मैं जागृत अंतश्चेतना हूं। हे मन, तो मुझे अन्यथा समझने की चेष्टा मत करो। मेरे साथ मेरा पति इंद्र
अर्थात आत्मा है। तो जैसा भूमिका में कहा गया है, अर्थ समझने के लिए पहले वाले जो एपिसोड हैं, जो संबंधित हैं, जुड़े हैं, उनको भी देख लेना चाहिए। तो पहले कहा गया है कि जब आत्मा जो कि ईश्वर का ही रूप है, वह पंचभौतिक शरीर में प्रवेश करती है, तो उसके प्रवेश से जो चेतना जगती है, उससे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि पैदा होते हैं। अब उन्हीं कारणों से संस्कार बस जो आत्मा है अपने स्वरूप को भूल जाती है, लेकिन जब बुद्धि जागृत होती है, जब उसमें सात्विकता का प्रवेश होता है, जब उसमें से माया का, ज्ञान का अंश हट जाता है, तब फिर उसे अपनी उत्तमता का, शक्तिमत्ता का, श्रेष्ठता का बोध होता है और वह कह उठती है कि मेरा संरक्षक पति साधारण नहीं इंद्र है, परमात्मा है अथवा आत्मा है। पहले नारी पुरुष में समानता के कारण संग्राम या यज्ञ स्थल में सगर प्रतिष्ठा के साथ जाती थी। वह सत्य या यज्ञ की विधात्री समझी जाती थी और मैं इंद्राणी वीर पुत्रों वाली हूं, मैं महिमा मंडिता हूं, क्योंकि मेरे पति इंद्र सर्वोपरि हैं। नारी नर के समान रण में यज्ञस्थल में जाने वाली, नारी नर के समान रण में यज्ञस्थल में जाने वाली वह सत्य यज्ञ धात्री है। वह नर वीर पुत्र पाने वाली, महिमा मंडिता, महान तथा पूजी जाने वाली प्रधान मैं इंद्राणी हूँ। मेरे पति हैं इंद्रदेव सबसे महान। 1086-11 देवता इंद्राणी, शीर्षक सौभाग्यवती इंद्राणी। अब संबंधित मन का सर्वप्रथम तत्पर पाठ हो जाए। इंद्राणी वासुनारिषु सुभगा महमश्रवम् न ह्यस्या अपरम् जनसा मरदेवधर विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः। इस 11वें मंत्र में इंद्राणी की सर्वाधिक महत्ता, श्रेष्ठता, सौभाग्यशाली स्वरूप का चित्रण है। जो सात्विक जागृत बुद्धि है, वही श्रेष्ठ नारी का प्रारूप है और उसके जागृत होने पर परिणाम यह होता है कि चंचलता मन की, जो शरीर को, जीव को, आत्मा को भटकाती रहती है, उसका वेग समाप्त हो जाता है। तो अपनी महत्ता का कथन करती हुई इंद्राणी अथवा अंतश्चेतना सात्विक बुद्धि कह रही है कि इमासु नारीषु, इन समस्त नारियों में अहम माने मैं इंद्राणी सुभगा सौभाग्यशाली हूं, अथवा इंद्र के कथनानुसार समस्त नारियों में मैंने इंद्राणी को सर्वाधिक सौभाग्यशालिनी माना है। अश्वम माने सुना है, पति माने पति, अपरम चा उसका पति जो है, अपर माने दूसरी नारियों की भांति बुढ़ापा झेल कर
न मरते नहीं मरता है। इंद्र विश्वस्मात् उत्तरः, इंद्र सर्वोपरि है, यानी बुद्धि निराश्रता नहीं है। जिस नारी का पति सर्वशक्तिमान है वो निराश्रता कैसे हो सकती है? तो इंद्र बुद्धि का पक्ष लेकर के कह रहे हैं कि मैं इस इंद्राणी का अथवा सात्विक चेतना का, अंतस चेतना का पति हूँ, रखवाला हूँ, स्वामी हूँ, और मैं समस्त नारियों में इंद्राणी को सर्वाधिक सौभाग्यशाली नहीं मानता हूँ। मैंने सुना भी है, केवल मेरा ही मानना नहीं है, अन्य भी इसे स्वीकार करते हैं। इसका पति श्रेष्ठ है, सर्वोपरि है, तो नारी का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि उसका पति जो है वह समर्थ हो, श्रेष्ठ हो। अन्यान्य स्त्रियों के पतियों के समान इंद्राणी के पति इंद्र बुढ़ापा झेल कर नहीं मरते, वे अमर हैं, अजर हैं, बुढ़ापा उनको परेशानी नहीं कर सकता है। वस्तुतः वह नारी सौभाग्यवती है और इंद्र तो सर्वोपरि है, उससे बढ़कर कोई नहीं है। इस प्रकार से यह इंद्राणी सब तरह से समर्थ है, सौभाग्यवती है। अथवा जब आत्मा जागृत हो जाती है और वो अपने स्वरूप को पहचानने लगती है, सात्विक बुद्धि से, अंतश्चेतना से उसका मिलाप होता है, तब जो विचार उठते हैं वे विचार इसमें पिरोए गए हैं कि बुद्धि निराश्रता नहीं है, क्योंकि उसके साथ उसका पति परमात्मा का अंश आत्मा है, वह सर्वश्रेष्ठ है, वह उत्तमोत्तम है, वह जरा रहित है, बुढ़ापे के दोषों से दूर है, वो बुढ़ापा झेलकर नहीं मरता है, वो तो अमर है। और जो इंद्र है, आत्मा है, वह तो वस्तुतः सर्वोपरि है, क्योंकि ईश्वरीय अंश जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज, सुखराशि, संपूर्ण नारियों में इंद्राणी है, सौभाग्यवती, प्रधान। यह बात सुन रखी है मैंने, जिसको कि सत्य मैं रहा मान। इंद्र का कथन है कि संपूर्ण नारियों में इंद्राणी है, सौभाग्यवती, प्रधान। यह बात सुन रखी है मैंने, जिसको कि सत्य मैं, जिसका सत्य मैं रहा मान। इंद्राणी के पति मरते नहीं, अन्यान्य नारियों के समान वृद्धावस्था झेलते नहीं, वस्तुतः इंद्र ही हैं प्रधान। ओम 1086-12 देवता वृषाकपि, वृषाकपि इंद्र को प्रिय। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम तत्पर पाठ हो जाए। नाहमिन्द्राणिरारणसख्युर्वृषाकपेर्रते यस्येदमप्यम् हविः प्रियम् देवेषु गच्छति विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः। इस 12वें मंत्र में वृषाकप की महत्ता का कथन है इंद्र के द्वारा। तो जैसा पहले कहा गया है कि यह प्रसंग जो है वो वार्ता के रूप में आंतरिक चेतना की जागृत हो जाने पर जो इच्छित होती है उसको प्रकट करने वाला है।
प्रतीकात्मक है, रूपकात्मक है। जो इंद्र है वो आत्मा है, जागृत अथवा परमात्मा का रूप है। जो वृषाकपि है वह चंचल बलवान मन का प्रतीक है, और जो इंद्राणी है वो सात्विक अंतश्चेतना अथवा बुद्धि की प्रतीक रूप में प्रस्तुत की गई है। तो ये मंत्र थोड़े रूपकात्मक प्रतीकात्मक होने से उतने जल्दी सुबोध नहीं हो सकते हैं। इसलिए आवश्यक है कि श्रोतागण यदि पिछले एपिसोड को, पिछली बैठक में कहे गए मंत्रों को न सुने समझे हो तो उसे अवश्य देख लें, क्योंकि एक बात पुनः पुनः कहने पर अच्छी नहीं लगती है। तो इसलिए हम चेष्टा करते हैं कि बहुत अधिक बल न दें किसी बात पर, वह बार बार कहे जाने से उतनी अच्छी नहीं लगती है। लेकिन जो पहले इस एपिसोड को सुन रहे हैं उनके लिए तो पिछला एपिसोड, पिछली जो बातें कही गई हैं इस सूक्त से संबंधित वे प्रारंभ से जान ली जाए, सुन ली जाए, तो भावार्थ का, शब्द का, अर्थ का, ऋषि के संदेश का, रूपक का महत्व और उसकी महत्ता की सहज समझ होगी, जिससे एक आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति होगी। वैदिक विचारणा कितनी उच्च थी इसका बोध होगा। तो जैसे पिछले मंत्र में यह बात हम लोग जाने कि इंद्राणी मन से अपने को श्रेष्ठ बताती है, हे वृषाकपि, तुम मेरी महत्ता को नहीं जानते हो, मेरे पति परमात्मा व आत्मा है, मुझ में अपार शक्ति है। तो उसके बार बार इस तथ्य को प्रकट करने पर जो इंद्र है अथवा अंतरात्मा रूप में बैठे हुए ईश्वरंश हैं शरीर के भीतर विराजमान, वे संतुलन स्थापन का प्रयत्न करते हैं और इंद्राणी से कहते हैं कि जिस वृषाकपि को तुम अपने विचार से बहुत छोटा मान रही हो, अपने की अपेक्षा निम्न मान रही हो, वो वृषाकपि मुझे बहुत प्रिय है। तो वृषाकपि चंचल बलशाली मन का प्रतीक है, यह तो आप सब जान चुके हैं। तो इंद्र ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि साधना में मन का बड़ा महत्व है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन जब दृढ़ संकल्पित हो जाता है तो उसमें अपार शक्ति आती है। मन के समान बलवान कोई नहीं है। मन अगर बिगड़ गया तो फिर वह जितनी हानि पहुंचा सकता है, अगर सध गया, अनुकूल हो गया, संयमित हो गया, तो उससे अधिक लाभ और शक्तिमत्ता साधक में उत्पन्न कर सकता है। तो मन बड़ा बलवान है। मन जब एकाग्र हो जाता है तो उसमें अपूर्व शक्ति का आस्फुरण होता है। जैसे आतिशी शीशा है, नहीं, सूर्य की किरणें बिखरी हुई हैं, कहीं उससे आग नहीं लग पाती है, लेकिन आतिशी एक ऐसा शीशा होता है कि उसको धूप में रख दिया जाए, हाथ से पकड़ करके, और नीचे तृण रख दिया जाए, तो वहां सूर्य की किरणें केंद्रित हो जाती हैं और आग लग जाती है नीचे के तृण में। तो वैसे जब मन केंद्रित हो जाता है तो उससे अपूर्व शक्ति का स्रोत फूट पड़ता है। तो बुद्धि जो कि अपना
अपने को अधिक मान करके अपनी महत्ता का प्रतिपादन कर रही थी। जो इंद्र है, परमात्मा है अथवा परमात्मा रूप में हृदय में शरीर में बैठी हुई आत्मा है, वह उस इंद्राणी को अथवा सात्विक बुद्धि को अथवा अंतश्चेतना को संदेश दे रही है कि हे इंद्राणी, तुम इस विषाकपि को इतना तुच्छ न समझो। अहम मैं सख्यु विषाकपे ऋते, मैं मित्र विषाकपि के बिना, ऋते माने बिना होता है, न रणाड़ प्रसन्न नहीं रह पाता। यानी जो विषाकपि है, चंचल बलवान मन है, वह जब तक मुझसे नहीं जुड़ता है, मैं उससे जब तक नहीं जुड़ता हूं तब तक मैं प्रसन्न नहीं हो पाता हूं। वो मुझे परम प्रिय है। यश इदम प्रियम आप्तम हवि, जिसकी यह प्रिय हवि अर्पित की जाती है। यानी जब मन संकल्प ठान लेता है तो यज्ञ करता है, यज्ञ में हव्यार्पण होता है, हव्यार्पण देवताओं के पास जाता है, देवता प्रसन्न होते हैं। यह सब संयमित मन के ही कारण होता है। मन में जब प्रबल भावना जग जाती है कि हम शुभ कर्म करें, यज्ञ करें, तो यज्ञ होता ही है। यदि मन डगमगा जाता है, संशय की अवस्था में आ जाता है, तो फिर मैं आत्मा विवश हो जाती हूं, शुभ कर्म के प्रति उस प्रकार से नहीं समर्पित हो पाती हूं जैसा कि होना चाहिए। तो मुझ आत्मा का एक बहुत बड़ा सहायक यह विषाकपि रूपी चंचल वेगवान मन है। क्योंकि यह जब हमारे अनुकूल हो जाता है, मैं इसको अपने अनुकूल बना लेता हूं, ये मेरा मित्र बन जाता है, तो इसके ही सहयोग से, इसके ही मनोवेग से, इसके ही प्रयासों से यज्ञ कर्म संपादित हो पाते हैं, श्रेष्ठ कर्म हो पाते हैं। क्योंकि मन में अपार शक्ति है। मन है मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो, मन ही मनुष्य के बंधन का कारण है, तो ही मन ही मनुष्य के मोक्ष का भी कारण है। क्योंकि मन एक संकल्प शक्ति है। वो संकल्प शक्ति जब एकत्र हो जाती है, स्थिर हो जाती है, तो उससे जो शक्ति जगती है वो अपार होती है। तो मना है वो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो। तो मैं इंद्र न रणाड़, उस मन के बिना प्रसन्न नहीं रह सकता हूं। यश इदम प्रियम आप्यम हवि, जिस मन के द्वारा आयोजित यह हव्यान बड़ा उत्तम बन सका है, उसकी उत्तम प्रस्तुति हो चुकी है, वह हव्यान इस मेरे प्रिय इस विषाकपि के कारण ही है, यानी मन के कारण ही है। देवेषु गच्छति, देवेषु गच्छति, यह हवि जो कि मन के विषाकपि के दृढ़ संकल्पों से यज्ञ के कारण प्रकट की गई है, वह हव्यान, वह हव्य सामग्री जो देवों को अत्यंत प्रिय है, वही इस मन की श्रेष्ठता, मन की एकाग्रता, मन की महिमा के कारण संभव हो सकी है। यदि मन सहायक न होता तो यह यज्ञ कर्म, श्रेष्ठ कर्म भी संपन्न न हो पाता। तो भले ही इंद्र विश्वस्मात् उत्तरः, भले ही इंद्र सर्वोपरि है, लेकिन मन का अपने स्थान पर बड़ा महत्व है। मैं इंद्र इस मन से प्रेम करता हूं, इसलिए हे इंद्राणी, हे जागृत सात्विक बुद्धि, तुम इस मन को रुष्ट मत करो, अपने से विरग मत करो, इससे मिल करके चलो, क्योंकि यह मेरा मित्र है। यह हे नहीं है,
इसकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। इसमें सात्विकता जागृत करने की आवश्यकता है, इसमें एकाग्रता लाने की आवश्यकता है। फिर ये क्या क्या कमाल करता है यह द्रष्टव्य होगा। इसलिए हे इंद्राणी, तुम इस मेरे मित्र वृषाकपि को रुष्ट न करो, उसकी निंदा न करो। यह सखा स्वरूप वृषाकपि है। हे इंद्राणी, यह सखा स्वरूप वृषाकपि है, मुझ में प्रसन्नता उपजाता। हे इंद्राणी, मैं इंद्र वृषाकपि बिना प्रसन्न न हो पाता। इसके द्वारा अर्पित देवों तक प्यारा हविर द्रव्य जाता। मैं इंद्र भले ही सर्वोपरि सुरमंडल में हूं कहलाता, लेकिन इस मन का योगदान कितना, इसको भी मैं हूं जान पाता। तो जैसा कहा गया है, साधना में मन का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। तो इसलिए मन उपेक्षणीय नहीं है, उसके शोधन की आवश्यकता है। वृषाकपि उसी मन का प्रतीक है, जैसा हम सब कहते सुनते आए हैं। ओम 10-13 देवता वृषाकपि शीर्षक हव्य भक्षक इंद्र और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम संस्कार पाठ हो जाए। वृषाकपाजिरेवति सुभद्र आदुसुस्पृशे घसत्त इन्द्र उक्षणः प्रियङ्कादित्करम् हविरविश्वस्मादिन्द्र उत्तरः। इस 13वें मंत्र में पुनः इंद्र इंद्राणी पर आ जाते हैं। यह रूपक या प्रतीक तो सब समझ चुके हैं। वैसे इंद्र की पत्नी इंद्राणी तो जागृत आत्मा की पत्नी उसकी बुद्धि है, क्योंकि बुद्धि जैसा निश्चय करती है वैसा ही होता है। तो अध्यात्म साधना क्षेत्र में भी इससे जोड़कर चलना चाहिए प्रसंगानुकूल। वेद तो ही है, इसका अर्थ इतना सरल नहीं है, हम सरल करने की चेष्टा कर रहे हैं। तो अब रूपकों के प्रतीकों की परतों में लिपटे हुए अर्थ को समझने की आवश्यकता है। पिछले मंत्र में इंद्र ने मन की महत्ता का कथन किया इंद्राणी से कि मन सर्वथा हेय नहीं है, वह मेरा मित्र है। उसकी जो संकल्प शक्ति है, बलवत्ता है, वह यज्ञ कर्म में सहायक है। तो उसको इतना तुच्छ न समझो। इंद्राणी से कहता है, इंद्राणी सात्विक बुद्धि का अंतर चेतना का प्रतीक है, तो कहा ही गया है। अब इंद्र का कथन है उस वृषाकपि की माता से। वृषाकपि वही चंचल बलवान मन है। बुद्धि और मन में कुछ माता पुत्र का संबंध है। रूपक तो है ही है, प्रतीक तो है ही है। अब यहां इंद्र के आहार का कथन है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु आहार चाहती है। भगवान जो है वो भी भक्ति भाव का आहार चाहते हैं, पुण्य कर्म और भक्तों के समर्पण का आहार चाहते हैं। तो भगवान भाव के भूखे हैं, लेकिन भूख तो सबको लगती है, सबके आहार भिन्न भिन्न है। तो इंद्र अपने आहार को बताता है और कहता है कि हे वृषा कपाई, हे वृषा कप की माता इंद्राणी, रेवती, हे धन संपन्ने,
सुपुत्रे, हे सुपुत्रों वाली इंद्राणी। सुनश्री कहते हैं सुंदर पुत्र वधुओं वाली इंद्राणी। ते इंद्र, तुम्हारा यह जो पति इंद्र है वह आहार भी ग्रहण करता है। उसका आहार क्या है? उक्षणाह आदि घसत, वृषों को शीघ्र खा जाने वाला, यानी उसके आहार वृषभ हैं, बैल हैं, जिनको शीघ्र खा जाता है, तो उक्षण कहते हैं बैल को। आदि घासत माने खा जाने वाला। तो अब यहां पर थोड़ा रुकना आवश्यक हो जाता है कि क्या इंद्र बैल खाता था? बैल खाने का मतलब बैल के मांस। तो देखिए, अब ऐसे ही शब्द जो हैं वो वेद में अपने द्वयर्थ होने के कारण कुछ भ्रम पैदा करते चलते हैं। तो सायण के भाष्य में तो लिखा है कि इंद्र का आहार वृषभ है, बैल है, सांड है, मांसभक्षी बताया गया है। लेकिन अब सायण जो थे वे मीमांसक थे। मीमांसा दर्शन में मीमांसकों के मत में यज्ञ में पशुवध उचित माना जाता था। एक मत था, हालांकि इससे हम सब नहीं संतुष्ट हैं, क्योंकि यज्ञ के लिए 99% शब्द आए हैं अध्वर। अध्वर का अर्थ होता है जिसमें हिंसा न हो। हिंसा मन से भी न हो, किसी को मन से भी कष्ट न दिया जाए, फिर तन से तो अलग रहा। और अध्वर जो कहा गया है जो यज्ञ कराता है, हिंसा रहित यज्ञ कराने वाले को अध्वर कहा जाता है। तो इस तरह से ये दो शब्द बिल्कुल मिटा देते हैं कि यज्ञों में हिंसा होती थी। लेकिन शब्द तो यहां सीधे यही कहा जा रहा है कि उक्षणा आदुधसत। जो उक्षणा माने बैल हैं लाए गए, उनको इंद्र अपना आहार समझता है। लेकिन उक्षा का अर्थ वृषभ होता है, किंतु वृषभ का भक्षण इंद्र कर जाता है, यह अर्थ उचित नहीं। इसका आशय होगा कि वृषभ पर लाद कर लाई गई सामग्रियों, यज्ञ वस्तुओं, यज्ञान्नों का, आहुतियों का भक्षण इंद्र करता है, यही अर्थ उपयुक्त होगा। क्योंकि जो लाक्षणिक शब्द होता है उसका ऐसे ही होता है जैसे वो तो दिमाग खा जा रहा है, तुमने दिमाग खा लिया, तो दिमाग खा लेने का मतलब नहीं हुआ किसी का भेजा निकाल के खा लिया। दिमाग खाने का मतलब हुआ कि इतना अधिक प्रपंच और उलझी बातें कर दिया कि मस्तिष्क जो है वो थक गया। तो अब जब कोई चीज भाव से भर जाती है तो वह रूपक या प्रतीक के माध्यम से कही जाती है, उसका प्रभाव अधिक होता है। जैसे तुम हमारा दिमाग चाट गए, दिमाग खा गए, तो अब क्या मतलब हुआ को उसको मार डाला, उसको खा लिया? नहीं, उसको वैसे कष्ट दिया जैसे किसी को मार करके उसके दिमाग को खाया जाए, भेजे खा जाए, वैसे ही कष्ट दिया। यानी निरर्थक बातें करके, प्रपंच करके बड़ा कष्ट दिया। तो वैसे ही यहां समझना चाहिए, इंद्र वृषभ को नहीं खा लिए, बल्कि वृषभ पर लाई गई जो यज्ञ विषय की सामग्रियां थीं उनको खा गए। तो वृषभ वस्तुओं के ढोने का साधन है ही है, बैल पर लादा जाता है, बैल
से खींची जाने वाली गाड़ी पर सामग्री डाली जाती है। तो यहाँ पर उक्षा का अर्थ बैल तो होता है, लेकिन उक्षा या वृषभ भक्षण का अर्थ सीधे बैल खा जाना नहीं, बल्कि बैल पर लदी हुई सामग्रियों को या बैल के द्वारा ढोकर लाई गई सामग्रियों को खा जाना, जो हव्यान के रूप में है, वो अधिक उचित है। तो देवगण हव्यान का भक्षण करते ही हैं, और हव्यान लाया जाता रहा होगा तो बैल आदि के माध्यम से लाया जाता रहा होगा। इसलिए यह अर्थ अधिक उपयुक्त है कि बैलों के माध्यम से लाई गए हव्य सामग्री का भक्षण करता है, न कि बैलों को ही खा जाता है। तो हे विशाखप की माता, हे धन संपन्ने, हे सुपुत्रों और सुंदर पुत्र वधुओं वाली इंद्राणी, तेरे उक्षाओं यानी वृषभों का सेवन इंद्र शीघ्र ही करेगा। उसके प्रिय और सुखद हविष्यान्न का सेवन करेगा, यानी उन बैलों के माध्यम से जो हविष्यान्न आए हैं उनका इंद्र शीघ्र सेवन करेगा, क्योंकि वो उसको बहुत प्रिय है। और इंद्र ही वस्तुतः सर्वोपरि है, इसलिए उसको पर्याप्त सामग्री चाहिए जो कि बैलों के द्वारा ढोकर लाई जाए। तो हे इंद्राणी धन संपन्ने सुंदर सुत वधुओं वाली, यह इंद्र तेरे उक्षाओं का सेवन करे, हवियों की थाली भक्षण करता जाए, अर्पित तेरे वे सारे हविष्यान्न। हे इंद्राणी, वस्तुतः इंद्र ही तो है सर्वोपरि महान। तो वही जैसा कहा गया है, विशाखा से वृषभ, उक्षा का से वृषभ होता अवश्य है, लेकिन उक्षा को खाने की अपेक्षा उस पर उसके माध्यम से ढोकर लाई गई यज्ञ सामग्रियों को हविष्यान्नों का भक्षण अधिक उपयुक्त है। ओ 10:86 देवता इंद्राणी शीर्षक इंद्र का आहार। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम स्वर पाठ हो जाए। उक्ष्णाहि मे 15 साकं भजन्ति विंशतिम् उदाहमद्भिपेप इदुभागुक्षे प्रणन्ति मे विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः। इस 14वें मंत्र में भी 13वें मंत्र की विषय वस्तु का कथन किया गया, उसी को दोहराया गया है। इंद्र अपने आहार विषय के तथ्य को प्रकट करता है कि मैं माने मुझ इंद्र के लिए उक्षणे ही, उक्षाओं को ही, उक्ष कहते हैं बैल को, वृषभ को पहले कहा गया है। याज्ञिक लोग प्रस्तुत करते हैं 15 विंशति शाकम पचंत, और जो याज्ञिक लोग हैं वो 15 विंशति माने 15 से 20 बैलों के साथ उनको पकाते हैं। यानी याज्ञिक लोग जो हैं वे 15-20 बैलों को पकाते हैं मेरे आहार के रूप में। तो सीधे सीधे तो यही बात कही जा रही है, लेकिन इसमें भी लाक्षणिकता है जैसे पिछले मंत्र में थी। भले मीमांसक साय ने इसका अर्थ वही किया है कि याज्ञिक लोग यज्ञ भूमि में 15-20 बैलों के मांस को पकाते हैं और खिलाते हैं इंद्र को, लेकिन वो ठीक नहीं है। तो इसमें यह है कि 15 विंशति माने 15 और 20 बैलों के माध्यम से जो ढोकर लाई गई यज्ञ की सामग्री है उसको जो है हविष्यान्न के रूप में यज्ञ कराने वाले पकाते हैं, प्रस्तुत करते हैं, और उसका मैं इंद्र भक्षण करता हूं।
और उसके द्वारा पीबा माने मैं पुष्ट होता हूं, क्योंकि यज्ञ जो है वो देवों को पुष्ट करता है। मैं माने मेरी, उहा कुक्षों माने दोनों कोख, यानी दोनों कुक्षियां, दोनों तरफ के पेट वाले जो अंश हैं वो तृप्त हो जाते हैं। प्रेणंत माने पूरे हो जाते हैं, आहार से भरपूर हो जाते हैं। मेरे दाएं बाएं दोनों तरफ के पेट आहार से परिपूरित हो जाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है कि इंद्र विश्वस्मात् उत्तरः, इंद्र जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए उस सर्वश्रेष्ठ देव इंद्र को तृप्त करना सबका धर्म हो ही जाता है। तो इंद्र का कथन है कि मेरे लिए इंद्राणी के द्वारा प्रेरित याज्ञिक लोग 15-20 बैलों द्वारा ढोकर लाई गई सामग्रियां पकाते हैं, हविष्यान्न से बनाते हैं। उन्हें खाकर मैं इंद्र पुष्ट होता हूं। मेरी दोनों कोखें, दोनों तरफ के उदर कुक्ष भर जाते हैं और सोमरस तथा अन्य याज्ञिक सामग्रियों से परिपूरित हो जाते हैं। ऐसा इसलिए कि मुझे को लोग सर्वश्रेष्ठ समझते हैं और वस्तुतः मैं सर्वोपरि हूं। पंद्रह 20 विश्वों द्वारा सामग्री लाई जाती है। इंद्राणी प्रेरित याज्ञिक वह सभी पकाई जाती है। इंद्राणी प्रेरित याज्ञिक द्वारा वह सभी पकाई जाती है। खाकर मैं होता पुष्ट इंद्र, होता सुतृप्त कर सोमपान, वस्तुतः इंद्र ही सर्वोपरि माना जाता सबसे महान। ओम 10-86-15 देवता इंद्र शीर्षक इंद्राणी के साथ इंद्र रमण करे। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। मंथस्त इंद्र संहृदे जन्ते सनादिभावजर विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः। इस 15वें मंत्र में सर्वोपरि इंद्र इंद्राणी के साथ रमण करे, इस तथ्य को इंद्राणी के माध्यम से प्रकट किया गया है। इंद्राणी इंद्र से कहती है कि हे इंद्र, जैसे तीखी सींगों वाला वृषभ गोवृंदों में गायों के मध्य गर्जन करता हुआ रमण करता है, वैसे तुम मेरे साथ रमण करो। हे इंद्र, तुम्हारा भाव मंथन मंगलकारी हो, तुम्हारे विचार लोकहितकारी हो। तुम्हारे निमित्त भावना से भरी हुई इंद्राणी सोम निचोड़ कर तुम्हारे हित प्रस्तुत कर रही है, क्योंकि तुम हे इंद्र सर्वोपरि। तो तिग्म श्रृंगा माने तीखी सींगों वाला, विश्वा माने बैल, जैसे यूथेषु अंतः गायों के झुंड में रमण करता है, रोरुवत और शब्द करता है, वैसे ही तुम हमारे साथ रमण करो और आनंद भरे स्वर उत्पन्न करो। मैं इंद्राणी तुम्हारे लिए मंथन कर रही हूं, भावना भरा सोमरस आदि प्रस्तुत करने को तत्पर हूं। सुनोति, मैं उस सोमरस को निचोड़ रही हूं। क्षम, यह सोमरस तुम्हारे लिए कल्याणकर हो। हे इंद्र, विश्वस्मात् उत्तरः, तुम सबसे श्रेष्ठ हो, सर्वोपरि हो। इंद्राणी का कथन है कि हे इंद्र, जैसे तीखी सींगों वाला वृषभ गायों के समूह में गर्जन करता हुआ रमण करता है, वैसे तुम मेरे साथ रमण करो। हे इंद्र, तुम्हारा
भाव मंथन, विचारों की अभिव्यक्ति मंगलकारी हो। तुम्हारे निमित्त भावना से भरी हुई इंद्राणी सोमरस निचोड़ रही है, जो तुम्हें अत्यधिक प्रिय है, वो सब तुम्हारे लिए मंगलकारी हो। हे इंद्र, तुम सर्वोपरि हो, सबसे महान हो। तुम्हें छोड़कर और किसका पूजन विधान किया जाए। तुम हमारे मध्य रमण करो। वर वृषभ तीक्ष्ण सिंगों वाला गोविंदों में रमता जैसे, हे इंद्र हमारे साथ रमण तुम भी सानंद करो वैसे। मंगलमय भाव तुम्हारा निचुड़ा सोम करे मंगल प्रदान। मैं इंद्राणी कह रही वसुतः, इंद्र तुम्ही सबसे महान, इंद्र तुम्ही सबसे प्रधान। तो ये बुद्धि जब सात्विकता से भरकर परमात्मा से मिल जाती है, स्वयं उसके समीप स्थित आत्मा रूपी इंद्र से मिल जाती है, तो जो रमण की इच्छा होती है और उसके पर जो समर्पण की इच्छा होती है, उसी की आलंकारिक अभिव्यक्ति है। ओम 10, 86, 16 देवता इंद्र शीर्षक स्वास्थ्य की महिमा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। न शेषेजस्य रम्भतेऽन्तरा सख्या आगमृत सेदे शेजस्य रोमशन्निषेदुषा विजृम्भते विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः। इस 16वें मंत्र में यह व्यक्त किया गया है कि सांसारिक सुखोपभोग अथवा पारलौकिक सुखोपभोग, आध्यात्मिक सुखोपभोग, दोनों बिना स्वास्थ्य के नहीं हो सकते हैं। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम। कहा भी गया धर्मार्थ काम मोक्ष, सबका मूल जो है वो क्या है? आरोग्य। जो रोगी है उसके लिए न लोक है न परलोक है, ना तो लौकिक आनंद ले सकता है न पारलौकिक आनंद ले सकता है। तो वेद जीवन के तह को स्पर्श करता हुआ चलता है, केवल आध्यात्मिक दुनिया में ही उड़ने शिक्षा नहीं देता है। शरीर ही तो माध्यम है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर ही धर्म का साधन है और शरीर को साधना, संवारना, संभालना ये भी सबसे बड़ा धर्म है। तो वास्तविकता का तलीय स्पर्श वेद करता चलता है। यहाँ पर इंद्राणी के माध्यम से यह कहा गया है कि हे इंद्र, तुम अपने को पुष्ट करो, यानी अपने को स्वस्थ बनाओ, तुम्हारा व्यक्तित्व प्रभावशाली हो, तुम्हारे शरीर में कुव्वत हो, शक्ति हो। क्योंकि शक्तिहीन व्यक्ति, रुग्ण व्यक्ति संसार में सुख का, उपभोग का, ऐश्वर्य का अधिकारी नहीं है। तो न शेषे न स ईशे। इंद्राणी कहती है कि वह व्यक्ति सांसारिक सुखोपभोग पर ईश्वर तो नहीं स्थापित कर सकता, यानी वह सांसारिक सुखोपभोग में समर्थ नहीं हो सकता। कौन? यश माने जिसका, कपृत माने कपाल। देखिए, कपृत शब्द का अर्थ दो होता है। कपृत माने कपाल भी होता है, कपृत माने मतलब लिंग भी होता है। तो उपभोग में मतलब जो लिंग है उसका अपना महत्व है, उसके स्वस्थ होना चाहिए, तभी तो सांसारिक सुख ले सकेगा वो। और कपृत माने कपाल भी होता है। तो शायद ने तो कपृत का अर्थ लिंग को ही लिया है, कामशास्त्र परक अर्थ को ही प्रमुखता दी है। लेकिन मेरे विचार से जब कपृत का अर्थ कपाल भी होता है,
तो उसी से संबंधित रख क्यों न किया जाए। तो इंद्राणी कह रही है कि संसार में सुखोपभोग वही कर सकता है, उपभोग सामग्रियों पर वही अधिकार जमा सकता है जिसका कि कपाल, कपृत कपाल, सख्या अंतरा, सख्या माने रोगों से ग्रस्त न हो, यानी मस्तिष्क रुग्ण न हो, स्वस्थ हो। और सख्य कहते हैं जंघ प्रदेश को, तो वो जब काम शास्त्र किया जाएगा तो उस तरफ उसका से जोड़ा जा सकता है, लेकिन सख्य माने जब रोग भी होता है तो उससे भी यहां जोड़ा जा रहा है। तो जिसका कपाल जो है वो रोगों से रहित है, यानी जो निरोग स्वस्थ मस्तिष्क और शरीर वाला है, और जिसका कपाल रंबते माने लटका रहता है, वो सुख भोग नहीं कर सकता। किसका कपाल लटका रहेगा? जिसके गले में, जिसके गर्दन में काफी स्थूलता नहीं होगी, पौष्टिकता नहीं होगी, उसका यानी जो सिर है वो लटका ही रहेगा, संभाले नहीं पाएगा अपने सिर को। सायण ने जो अर्थ किया है वो जिसका लिंग लटका रहता है, यानी जिसमें शक्ति नहीं रहती उपभोग की, वो रमण क्या करेगा। लेकिन जो व्यक्ति रोगी है, जिसका कपाल सिर अपने, जिसकी गर्दन अपने सिर को नहीं संभाल सकती है, जो कमजोरी के कारण लटका रहता है, वो संसार का सुख भोग क्या कर पाएगा। तो यस्य रोमशम, रोमश कहते हैं रोए को, तो शायर ने अर्थ किया है कि जिसका कि लिंग प्रदेश रोए से ढका नहीं रहता है, वो भी एक। लेकिन यहां पर जब कपाल की बात आई है, मतलब सिर की बात आई है, पूरे चेहरे की बात आई है, तो यश रोमशम, जिसका मुखमंडल दाढ़ी मूछ के बालों से ढका नहीं रहता है, और वो पुरुष जो अपने व्यक्तित्व को प्रभावशाली नहीं बना पाता है, यानी जब चेहरा भरा पूरा रहता है, दाढ़ी मूछ से वो रोगीला प्रतीत होता है, तो वही जो कि स्वास्थ्य का लक्षण है, जो स्वस्थ व्यक्ति की पहचान है, कि जो मुखमंडल हो वो दाढ़ी और मूछों से रोगीला प्रतीत हो, तो जिसका स्वास्थ्य जन्य यह लाक्षणिक रूप नहीं देखा जाता है, देख मिलता है, वह सांसारिक सुखोभोग को, कामजन्य सुखों को, सांसारिक भोग विलास ऐश्वर्यों का उपभोग नहीं कर सकता है। इंद्र विश्वस्मात् उत्तरः, इंद्र तो सबसे श्रेष्ठ है, उसके विषय में कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। इंद्राणी का कथन है कि जिस पुरुष का कपाल रोगों से ग्रस्त होकर लटका नहीं रहता है, वह सांसारिक सुखोभोग में समर्थ नहीं हो सकता है। यानी जिसका कपाल रोगों से ग्रस्त होकर लटका रहता है, जिस पुरुष का कपाल रोगों से ग्रस्त होकर लटका रहता है, यानी उसकी गर्दन इतनी पतली हुई रहती है कि कपाल का भाग सह ही नहीं सकती है, कि जिस पुरुष का कपाल रोगों से ग्रस्त होकर लटका रहता है, वह सांसारिक सुखोभोग में समर्थ नहीं हो सकता है। उधर जैसा हमने बताया है कि कपित काठ लिंग करके किया गया है, तो हम उस अर्थ को प्रश्रय नहीं दे रहे हैं। तो जिस पुरुष का कपाल रोगों से ग्रस्त होकर, कपित माने कपाल रोगों से ग्रस्त होकर लटका रहता है, वो सांसारिक सुख भोगों में समर्थ
नहीं हो सकता है। जिसका मुखमंडल दाढ़ी मूछ से भरा रोबीला होता है, जो स्वास्थ्य जन्य सहज प्रसन्नता से खिला रहता है, वही सांसारिक सुखोपभोग का अधिकारी है। वही संसार के सुखैश्वर्य भोग विलास की वस्तुओं का उपभोग कर सकता है। जो दुर्बल है, निर्बल है, जिसका सिर हमेशा लटका रहता है, जिसकी गर्दन उसके सिर के भार को ही नहीं संभाल सकती है, वो संसार के सुखोपभोग का ऐश्वर्य का भागी नहीं हो सकता है। हे इंद्र, इंद्राजी का कथन है कि तुम तो सर्वोपरि हो, तुम्हारे विषय में कुछ कहना ही नहीं है, तुम हमारे साथ रमण करो। तो जिसका चेहरा लटका रहता, जो क्षीण हुआ रोगों द्वारा, जिसका चेहरा लटका रहता, जो क्षीण हुआ रोगों द्वारा, कर सकता सुख भोग नहीं इस जगती में वह बेचारा। पर जिसका मुख समश्रुपूर्ण, समश्रु कहते हैं मूछ और दाढ़ी दोनों के मिले रूप को, पर जिसका मुख समश्रुपूर्ण, रोबीला, कांतिपूर्ण, सुंदर, वह ही सुख सांसारिक पाता। हे इंद्र, तुम्ही सबसे बढ़कर। तो इस प्रकार से स्वास्थ्य की महत्ता का प्रतिपादन किया गया है और स्वस्थ शरीर ही सुखोपभोग और सांसारिक आनंद में सक्षम है। इसके विपरीत जो रोग से क्षीण है, जिसकी गर्दन इतनी कमजोर है कि सिर का भार ही नहीं सहन कर पाती है, मुंह लटका रहता है रोग से भरा हुआ, तो उसके लिए सुख कहाँ। तो पहला सुख निरोगी काया, तो यह संदेश दिया गया है। तो इस प्रकार से मनुष्य को चाहिए कि उसकी बुद्धि जो है वो सात्विक हो, अंतश्चेतना जगी हो, मन स्वस्थ हो, तन स्वस्थ हो और ईश्वरार्पित जीवन हो। वही जीवन पूर्ण जीवन है। कहने का आशय ऋषि के यही है। संपूर्ण सुखोपभोगपूर्ण जीवन ही सच्चा जीवन है। तो उन सबको संभालने वाला स्वास्थ्य है। यह जो संदेश है श्रुति का, वो व्यवहारिक जीवन से जुड़ा संदेश है। लोग समझे कि वेद कितने उपयोगी हैं। वे लोक ही नहीं, परलोक और परलोक ही नहीं, लोक को भी संभालने की चेष्टा करते हैं। जब दोनों संभले रहते हैं तभी जीवन सुखी और संपूर्ण हो पाता है।